बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 लॉगरिथम्स के हवाले से है, जिसकी पहली एक्सरसाइज 3.1, इसके 2 क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। पहला पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग नंबर्स विद पावर ऑफ 10 की पावर में नंबर्स को लिखने का साइंटिफिक जो मेथड है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मैथमेटिशियंस ने अपनी आसानी के लिए बाज़ औक़ात लंबी लंबी वैल्यूज़ या बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को लिखना होता है, तो उनको लिखने में बहुत सारे ज़ीरोज़ लगाने पड़ते हैं। जैसा कि स्पीड ऑफ लाइट है या डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 150,000,000 किलोमीटर। अब अगर ये वैल्यू लिखनी हो और इसको बार बार यूज़ करना हो तो इसमें 6 और 7 टोटल ज़ीरोज़ आ रहे हैं और उसके बाद 2 आगे और मज़ीद डिजिट्स हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिखने में चांसेस हैं कि गलती हो जाए। तो उससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड अडॉप्ट किया, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। वो मेथड क्या है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरो ये, 3 ये, 1 ये, टोटल हो गए 7, और पहला जो नंबर है 5, उससे पहले पॉइंट डेसिमल लगा दिया जाता है। डेसिमल लगाने के बाद ये जितने भी नंबर्स हैं ये आ जाते हैं 10 की पावर में, और टोटल क्योंकि 8 नंबर्स हैं तो ये 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 बनता है इसके साथ किलोमीटर। तो ये मेथड जिसमें 1.5 और उसके बाद 10 की पावर 8 लिख दें तो इस तरह से गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो 0.000000000 ये उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, 0.000, ये 7 टाइम्स 8 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं और 017। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ये किया जाता है कि पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है 1 2 3 ये काउंट करते हुए टोटल यहाँ पर, तो ये 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम आएगा। तो इस तरह से हम बजाय इसके कि इतने सारे ज़ीरो लिखें, गलती के चांसेस हो सकते हैं, उससे ओवरकम करने के लिए 10 की पावर की फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाता है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो आइए हम आगाज़ करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि हमने नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है इसका 5700। हमने डेसिमल लगाना है, पहले नंबर के बाद हमेशा डेसिमल होगा, जो रियल नंबर आएगा उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो अब इसमें आप देखें टोटल 4 डिजिट्स हैं। जो रियल नंबर है ये दोनों तो ज़ीरो है, पहला जो रियल नंबर है वो 5 है, तो 5 के बाद आपने यहाँ डेसिमल लगाना है और 7, आगे जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं या 7 है, जितने नंबर हमने डेसिमल को मूव करवाया, यहाँ पे डेसिमल लास्ट पे होता है, इसको हमने मूव करवाया 1 2 और 3 डिजिट्स मूव करवाया, तो इसके साथ 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा।
जितने डिजिट हमने मूव करवाना है डेसिमल को, डेसिमल अगर ना लगा हो तो उसमें डेसिमल लास्ट पे होता है, तो हमने जितने डिजिट इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे उतनी 10 की पावर आ जाएगी। इसकी बड़ी निशानी ये भी है कि बड़ा 5700 बड़ा नंबर है तो पावर इसकी पॉजिटिव आ जाएगी। मैंने जो आपके सामने एग्जांपल लिखी थी 15000000, उसमें भी हमने बड़ी वैल्यू थी तो 10 की पावर पॉजिटिव थी। इसी तरह जब हमने 0.000 लिखा तो वो बहुत छोटी वैल्यू है, जब छोटी वैल्यू हो तो पावर नेगेटिव में आएगी। इसका सेकंड पार्ट है, तो ये बस इसका आंसर आ गया। हमने पावर की फॉर्म में लिखना था, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। इसका सेकंड पार्ट है 49800 एंड 000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमारे जो डिजिट्स हैं, अब पॉइंट इसका भी लास्ट पे है, हमने इसको मूव करवाना है लेफ्टवर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हमने मूव करवाना है। पहले नंबर के बाद डेसिमल आएगा 4, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, और 98 जो रियल नंबर हैं 0 के अलावा वहाँ तक हमने नंबर लिखने होते हैं, और साथ में आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर, हमने काउंट किए थे टोटल थे 7, तो ये इसकी पावर 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने सिर्फ डेसिमल को मूव करवाना है, स्टार्ट पहले नंबर के बाद लिखना है, और जितने नंबर्स मूव करवाएंगे उतनी पावर आ जाएगी। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 960000 एंड 000। इसका भी डेसिमल लास्ट पे है, तो हमने इसको मूव करवाना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका आंसर भी 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 ही आएगा। इसमें भी टोटल हमने 7 डिजिट्स मूव करवाना है। नेक्स्ट इसके बाद है फोर्थ पार्ट 416.9। अब इसमें डेसिमल हमें लास्ट पे नहीं है, लास्ट से पहले आ रहा है, और डेसिमल को हमने 2 डिजिट्स मूव करवाना है। 4.169 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। हमने जितने डिजिट मूव करवाया 10 की उतनी पावर आ जाएगी। डेसिमल हमेशा पहले नंबर के बाद आएगा, और उससे आगे जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे। यहाँ पे 169 तीनों रियल थे, जो 0 से 1 के दरमियान 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे लिखे जाते हैं। इस केस में 96 लिखा गया सिर्फ, क्योंकि आगे सारे 0 है। यहाँ पे 498, जो आपको 1 से 9 जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो ये इसके पार्ट 4। इसका पार्ट 5 है 83000। इसका भी डेसिमल लास्ट पे आता है, तो हमने कितने डिजिट मूव करवाना है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट मूव करवाना है। 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 6। अब इसके डेसिमल वाले स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंट क्वेश्चंस 0.00643। तो डेसिमल वाले में हमने डेसिमल को मूव करवाना है नंबर की तरफ, रियल नंबर की तरफ। यहाँ पे भी हमने रियल नंबर की तरफ मूव करवाया, और इस केस में भी हमने रियल नंबर या 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उनकी तरफ मूव करवाना है। तो डेसिमल राइट वर्ड्स जाएगा, राइट साइड पे 1 2 3 यहाँ तक मूव करेगा, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये बनेगा 6.43। रियल तीनों 1 से 9 वो नंबर्स लिखे जाएंगे, ज़ीरोस को स्किप कर देंगे, और यहाँ पे 10 की पावर आएगी। अब 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी, तो नेगेटिव आएगी। माइनस में पावर कितनी आएगी, हमने कितने डिजिट्स मूव किए 1 2 3, तो 3 डिजिट्स मूव किए, इसकी पावर 3 आ जाएगी। या इससे एक दूसरा वे भी है कि आप ज़ीरोस काउंट कर लें, पॉइंट से पहले वाला भी 0 अगर ना लगा हो फिर भी आप उसको 0 को काउंट करें। पॉइंट से पहले वाले और पॉइंट के बाद वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो काउंट कर लें, वो
उतनी ही पावर बनेगी माइनस में। ठीक है, अब राइट वर्ड जब मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव है, वैसे भी दिखने में ये 0.00 छोटा नंबर है, जब छोटा नंबर होगा तो नेगेटिव आएगी पावर, बड़ा नंबर होगा जैसे 498000000 इतना बड़ा नंबर होगा तो फिर पावर पॉजिटिव आएगी। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 पार्ट है 0.0074। तो अब इसमें क्या करना है, हमने डेसिमल को मूव करवाना है 1, 2 and 3। तो 7.4 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट इसके बाद 8th पार्ट है 60,000,000 and 000। इसमें डेसिमल का है लास्ट पे, जब लास्ट पे डेसिमल हो तो पावर पॉजिटिव आती है, या बड़ा नंबर हो तो पावर पॉजिटिव आती है। हमने डेसिमल मूव कराना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 6.0 या 6 इंटू 10⁻⁷ इसका आंसर बनेगा। तो ये इसके 8 पार्ट पूरे हुए। अब इसका 9th और 10th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट है 0. मैं काउंट कर लेता हूँ 2, 4, 6, 8 zeros हैं 2, 4, 6, 8 और उसके बाद 395। अब इसमें ये वाले ज़ीरोज़ पॉइंट डेसिमल से पहले वाले को भी अगर हम काउंट करें तो ये हमने काउंट किए थे 8 और 1, अगर इसको भी काउंट कर लें तो 9 बनते हैं। तो 3.95 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगी। या आप दूसरा तरीका जो पहले यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल्स को मूव करवा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 दोनों वेज से आपको आंसर वही मिलेगा। लेकिन ज़रूरी है कि जब आप ज़ीरोज़ को सिर्फ काउंट करें तो पहला जो रियल नंबर है उससे पहले वाले ज़ीरोज़ को सिर्फ देखना है और डेसिमल से पहले जो ज़ीरो आ रहा है उसको भी काउंट करना है। तो ये इसका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और वो है 275,000 ओवर 0.0025। अब इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइंटिफिक फॉर्म में करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ साइंटिफिक फॉर्म में करना है। तो इसका डेसिमल तो लास्ट पे है, 1 डेसिमल नहीं लगा तो मतलब लास्ट पे है। 1, 2, 3, 4 and 5 2.75 इंटू 10⁻⁵ और नीचे वाले का डेसिमल ये लगा है, इसको हमने राइट वर्ड मूव करना है 1, 2, 3। तो 3 डिजिट अपने मूव किया 2.5 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा। तो ये छोटा नंबर था, पावर नेगेटिव आई, बड़ा नंबर है पावर पॉजिटिव आएगी, यही सबसे बड़ी निशानी है। उसके अलावा हमने ये भी याद रख सकते हैं कि जब हम मूव करेंगे लेफ़्ट वर्ड डेसिमल को तो पावर पॉजिटिव आएगी, जब राइट वर्ड मूव करेंगे डेसिमल तो पावर नेगेटिव आएगी। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन भी बोलते हैं। तो हमने इन क्वेश्चंस को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, हमें डेसिमल जो है वो लास्ट पे या अगर वो पॉइंट वाला यानी कि 10 की पावर की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है। अब हमने इनको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। पहला पार्ट है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। 6 इंटू 10⁻⁻⁴ इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होगी, हम इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन लिखेंगे। इसको करने के लिए हम इसको इस तरह से कर देते हैं, 10 की पावर -4 बनेगा, नीचे आकर 10 की पावर 4। 10 की पावर -4 है, जब उसको नीचे लिखेंगे तो वो पॉजिटिव 4 बन जाएगी। तो 10 की पावर 4 जो है वो 10,000 होता है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.0006 ये इसका
आंसर आ जाएगा। एक तरीकाकार ये है। दूसरा ये है कि आपने जैसे पीछे पढ़ा है कि अगर हमें डेसिमल में हो तो हम उसका डेसिमल मूव करते हैं, तो दूसरा इसको करने का मेथड ये भी पॉसिबल है कि इसका डेसिमल यहाँ लास्ट पे लगा हुआ है 6 × 10⁻⁻⁴ का, तो हम ये करेंगे कि डेसिमल यहाँ पे लगा है, इस डेसिमल को मूव करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट, फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर 2 डिजिट, फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर 3 डिजिट, फिर ज़ीरो आ जाएगा, और उसके बाद 4 ज़ीरो। -4 पावर है, टोटल 4 ज़ीरो लगा दें। आसान वे में -4 है, 4 डिजिट लगा 4 ज़ीरो लगा दें और पहले ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा दें। तो ये भी एक वे है कि अगर आप इस तरह से इसको इजीली समझ सकें। अगर पावर -6 होगी तो हम क्या करेंगे, 6 ज़ीरो लगा देंगे इस 6 से पहले और पहले ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप इसकी पावर को पॉजिटिव नीचे ला के पॉजिटिव बनाएं और अपने कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड कर लें। अगर ये आपसे कैलकुलेटर पर बाज़-औक़ात कैलकुलेटर भी वो पावर की फॉर्म में अगर हम 6/10,000 लिखें तो आंसर यही 6 × 10⁻⁻⁴, कुछ कैलकुलेटर इसी फॉर्म में आंसर दे देते हैं। तो उसके लिए यही है कि आपने पॉइंट को जितने डिजिट है, पॉइंट को उतने डिजिट मूव करवा, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है और वो है 5.06 × 10⁻10। ऑड नेगेटिव पावर हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, नीचे लाते हैं। अब पावर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, 5.06 × 10⁻10 का मतलब है 10 टाइम्स ज़ीरो लिखने हैं। तो 1 2 3 एंड 1, 10 ज़ीरोज़ हो गए। तो ये 10⁻10 का मतलब है 10 ज़ीरोज़। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कैलकुलेटर 10⁻10 की फॉर्म में ही आंसर देगा। अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आप इसको इस तरह से करेंगे, डिजिट डेसिमल को एक डिजिट और 2 डिजिट इधर मूव करवा दें, तो इसका मतलब है 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, बाकी बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़। तो 506 के बाद 8 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो ये इसका आंसर बनेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल 10 ज़ीरोज़ हैं, उनमें से 2 ज़ीरोज़ इस डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाने में यूज़ हो गए, बाकी बच गए 8 ज़ीरोज़। तो वो सारे 506 के बाद 8 ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ जाएंगे। ये इसी तरह से है जैसे हम किसी नंबर को, जैसे हमारे पास एक नंबर है 50, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, हम पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बल्कि सिर्फ ये 2 ज़ीरो जो हैं इसके साथ लगा देते हैं, तो ये इसका आंसर होता है। इसी तरह से अगर 10 ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो वो सिर्फ उतने ज़ीरो सा लग जाएंगे। हाँ, अगर डेसिमल आ रहा है तो जितने पॉइंट डेसिमल को मूव करवाना है उतने ज़ीरोज़ उसमें से कैंसिल आउट भी होंगे। ठीक है, इसको मज़ीद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये कैसे होता है। 5.06 × 10⁻, या ये जो 8 ज़ीरोज़ है इनके नीचे पॉइंट की जगह पर 10 लगता है, 1 लगता है, और जितने नंबर है उनकी जगह 0 लगता है, ये डेसिमल ख़त्म हो जाता है। ये वाले 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो इसके 2 ज़ीरो से कट जाते हैं, तो बाकी 8 ज़ीरोज़ ऊपर बचते हैं और उन्हीं 8 ज़ीरोज़ को साथ में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप सो कि मैंने आपको 3 मेथड से बता दिया है, आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो 9.018 × 10⁻⁻6, 9.018। अब इसमें माइनस में पावर है, इसको इसी तरह करेंगे 9.018, पावर नीचे आ जाएगी, 10⁻⁻6 है, नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। अब हमने इसके डेसिमल को 6 डिजिट्स मूव करवाना है, तो टोटल जो है वो 6 ज़ीरोज़ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, और उसके बाद वाले जो नंबर हैं वो उसी तरह से आ जाएंगे।
और डेसिमल हमने पहले पॉइंट, पहला जो 0 है उसके बाद लगा देना है, ये इसका आंसर होगा। क्या सिंपल ही हमने ये किया है, 10 की पावर 6 है तो 6 ज़ीरोज़ लग गई है 9 के बाद, 9 से पहले, और पहला जो नंबर है उसके बाद हमने, या पहला 0 है उसके बाद डेसिमल लगा देना है। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ वन, 7.865 इंटू 10⁸8। तो हमने इसको पावर जो है वो 8 आ रही है, 7.865 इंटू 10⁸8 को 8 ज़ीरोज़ लगा कर लिखेंगे। 8 ज़ीरोज़ हमने लगाए, ये इसी तरह से 7.86 की जगह पर, पॉइंट की जगह पर हम नीचे 1 लगाते हैं और जितने नंबर है उतने डेसिमल्स उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। तो 7865 इंटू 10 100 मिलियन। तो ये 3 ज़ीरोज़ जो है वो 3 ज़ीरोज़ से कट जाएंगे, तो बाकी जितने ज़ीरोज़ बचे हैं वो सारे इसके बाद 7865 उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे। कितने बचे हैं जी? 5 ज़ीरोज़, तो 5 ज़ीरोज़ इसके साथ आ जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट अगले लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा लॉगरिथम का ओवरव्यू दे दें, क्योंकि उस एक्सरसाइज में हमने लॉगरिथम यूज़ करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। और लॉगरिथम जो है वो एक यूज़फुल टूल है कंप्यूटेशन के लिए। मैथमेटिशियंस ने इसी तरह के लॉन्ग जो नंबर्स हैं उनको ऐड अप करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ किया है, जिसमें हम लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 वाला, लॉगरिथम की बेस 2 वाला भी है, आप कंप्यूटर में पढ़ा होगा। लॉगरिथम बेस ई वाला जिसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो इसमें सिर्फ 9th क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो लॉगरिथम विद बेस 10 है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके मुतालिक आपको वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।